सिनेरियो को देखते हैं जो पिछले 2 हमले यहाँ पे साउथ कश्मीर में हुए और 15 अगस्त भी आ रहा है साथ। देखिए ये तो बात इसका जो सिक्योरिटी का जहाँ ताल्लुक है कि अगर अनंतनाग के अंदर हमारा एक सिपाही शहीद हो गया, उसके बाद कुलगाम के अंदर 2 लेबरर मारे गए, और ये तो उन लोगों को जवाब देना पड़ेगा जो कहते हैं जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हैं। अगर हालात ठीक हैं तो फिर ये कैसे हुआ? इसलिए मेरे ख्याल डीजीपी साहब का सबसे बड़ा उनको इस बात पे क्लैरिटी देनी चाहिए, क्योंकि हम तो जब भी सुनते हैं अब हमेशा सिक्योरिटी फोर्सेस कहती हैं यहाँ, क्योंकि एक वक्त था कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी थी, लोग कहते थे मिलिटेंसी थी, अब तो वक्त ये आ गया है कहते हैं ये इस इलाके में नहीं है, इस इलाके में नहीं है, सारा साफ है, बिल्कुल ठीक है, हालात नॉर्मल है। तो अगर नॉर्मल है तो फिर ये क्यों हो रहा है? तो इसलिए ये एक सवाल आपका वाजिब है, और जो एजेंसीज, जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जो सीआईडी की एजेंसीज हैं, उनको भी जवाब देना पड़ेगा कि अगर आप लोग कहते हैं सारे हालात जम्मू कश्मीर के ठीक हैं तो ये हमले कैसे हो रहे हैं? ये एक आपका वाजिब सवाल है, और इसका जवाब, क्योंकि जम्मू कश्मीर सरकार के अंडर तो हमारे अंडर तो ये आती नहीं, सिक्योरिटी फोर्सेस आते नहीं हैं, और जिनके अंडर आते हैं उनको जवाब देना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि ये हादसे कैसे हो रहे हैं। हम तो यही तो कह सकते हैं कि वो सुबह कब आएगी जिस दिन जम्मू कश्मीर में एक भी गोली नहीं चलेगी, और वो सुबह हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जो कुलगाम में 2 लेबरर मारे गए, जो बेचारे में रोजी रोटी के लिए जम्मू कश्मीर में आए थे, या एक सिपाही हमारा जो अनंतनाग में शहीद हुआ है, हम यही दुआ करें कि रब यही हो कि ये आखिरी गोली हो, इसके बाद जम्मू कश्मीर में कोई गोली ना चले, हमारे कोई नाजायज़ लोग चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस के हैं, चाहे वो सिविलियन हैं, कोई भी ना मारा जाए, ये उम्मीद हम करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा बात कि जहाँ तक सिक्योरिटी फोर्सेस, जो लोग जिम्मेवारी पोस्ट पर बैठे हैं, जो हमेशा वहाँ से एसी रूम में बैठ के आंकड़े देते हैं, उनके ऊपर ज़रूर एक सवाल खड़ा होता है कि ये हादसे, ये लोग कैसे मारे जाएं। अगर आपका सपना भी गवर्नमेंट जॉब पाने का है लेकिन बड़ी बड़ी फीस बन रही है परेशानी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत और सही गाइडेंस से ही हर सपना पूरा किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भरोसेमंद और जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट कैरियर अड्डा पिछले 10 सालों से हजारों बच्चों को एसएससी, जेकेएसएसबी, बैंकिंग, डिफेंस और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की शानदार तैयारी करवा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों को बेहतरीन गाइडेंस के साथ ऐसी तैयारी करवाई जाती है जिससे उनका सिलेक्शन आसान हो सके, वो भी बिना किसी ट्यूशन फीस के। यानी यहाँ आपको मिलेगी फ्री कोचिंग। कैरियर अड्डा में सिर्फ क्लासेस ही नहीं बल्कि हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए शानदार मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो बच्चों की तैयारी को और मजबूत बनाती हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं, जहां हर सवाल और हर परेशानी का आसान तरीके से हल बताया जाता है। कैरियर अड्डा की मेहनत और बेहतरीन टीचिंग का नतीजा है कि आज 3500 से ज़्यादा बच्चे किसी न किसी सरकारी नौकरी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका भी सपना 2026-27 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का है तो देर किस बात की। आज ही जुड़िए कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सुनहरे मुस्तकबिल की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, नियर गुरुद्वारा, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।